नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज नागपुर प्रेस क्लब में योगेंद्र यादव सर आए हैं और हमारे साथ संजय सर भी है, जिन्होंने भारत जोड़ो अभियान के तहत महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव है उस पर महाविकास आघाड़ी का साथ देने का उन्होंने निर्णय लिया है। सर, क्या बताना चाहोगे, महाविकास आघाड़ी का साथ देने का निर्णय आपने लिया है? भारत जोड़ो अभियान, जो कि इस देश के सैकड़ों जन आंदोलनों, जन संगठनों का समन्वय है, उसने पहले दिन से ये कहा था कि हम कोई चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम कोई टिकट नहीं मांगते। हमारे लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, इस देश का संविधान, इस देश की लोकशाही, इस देश का गणतंत्र, जिसको आज खतरा है आरएसएस और बीजेपी से। मैं छुप के बात नहीं कहता, खुल के कहता हूं। और इसलिए हमने तय किया कि इनको हराने में जो भी सक्षम है, हम उसको पूरी तरह सहयोग करेंगे। तो ये केवल महाराष्ट्र का फैसला नहीं है, पूरे देश में हमने किया है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से शुरू करके लगातार हमने जब बाद में इंडिया गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन, यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जो भी संगठन हैं, हम पूरी तरह उनको सहयोग करेंगे ताकि इस देश पर जो आसन्न खतरा है, संविधान को जो खतरा है, लोकशाही को खतरा है, उसका मुकाबला किया जा सके। विधानसभा चुनाव में, यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऐसे कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो योजनाएं लाई है, जैसे लाड़की बहन योजना, उसका फायदा महायुति को होगा करके। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोई संविधान का राज बचा है क्या? हम कहते हैं चुनाव में रिश्वत नहीं देनी चाहिए। आप मुझे बताइए, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? क्या इसका महाराष्ट्र के बजट में उल्लेख था? क्या महाराष्ट्र सरकार की किसी नीति में इसका उल्लेख था? क्या चुनाव आयोग इन चीजों की कैसे अनुमति देता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ होना था? नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव डिले किया जाएगा। और ठीक उसी अवधि में महाराष्ट्र सरकार ऐसी योजना जिसका ना बजट में उल्लेख है ना कहीं है, सीधे सीधे वोटर को रिश्वत देने की ये जो कोशिश है, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता इसे नकारेगी। क्योंकि इस तरह की रिश्वत देने का मतलब है कि आपको पता है कि मेरे पास सरकार का काम दिखाने को कुछ नहीं है। मुझे अपना, जिस धोखे से ये सरकार बनी, जिस गद्दारी से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ के ये सरकार बनी, अपने पाप ढकने के लिए अब लाटकी का सहारा ले रहे हैं। मैं समझता हूं महाराष्ट्र की बहनें इस धोखे को रिजेक्ट करेंगी। अभी महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। क्या लगता है आपका, भारत जोड़ो अभियान का कितना परिणाम इस पर होगा? हमारी क्षमता सीमित है, हम कोई खुद चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो हमने तय किया है कि हम अपनी सीमित क्षमता को संजोकर 288 में से कोई 150 सीटों पर पूरा अपना अटेंशन लगाएंगे। जाहिर है उन सीटों पर नहीं जहां परिणाम पहले से स्पष्ट है, उन पर हम अपना ध्यान नहीं लगाएंगे। बाकी 150 पर हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, जितने भी महाराष्ट्र के जन संगठन हैं। और मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में देश के बाकी इलाकों की तुलना में जन संगठनों, जन आंदोलनों की संख्या, उनका असर, उनकी पहुंच बहुत गहरी है। तो जितने भी संगठन हैं, चाहे दलित आदिवासी संगठन हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के, महिला के, शेतकरी के, मजदूर के, मानवाधिकार के, जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन मिलकर अंतिम व्यक्ति तक संदेशा पहुंचाएंगे। यहाँ विदर्भ में जहां हम आज खड़े हैं 62 सीटें हैं, उनमें से 40 सीट पर हमने फैसला किया है कि हम अपनी कोशिश करेंगे। और चुनाव तो 2 वोट से पलट जाता है। हमारी कोशिश होगी कि हर चुनाव क्षेत्र में हम इतना असर डाल सकें जो कि जीत और हार का अंतर होता है। सर, हमने देखा कि हरियाणा सर हमने देखा कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन बाद में हारना पड़ा कांग्रेस को। महाराष्ट्र में अभी चुनाव है, क्या लगता है आपको कि क्या परिणाम होंगे और कौन सत्ता में आएगा? क्या परिणाम होंगे मेरा काम नहीं है बताना। मैंने बार बार कहा है, मैं भविष्य बताने का काम अब नहीं करता, भविष्य बनाने का काम करता हूँ। मैं एक ही चीज़, हरियाणा के इससे क्या सबक मुझे मिला मैं आपको बता देता हूँ। हम कॉलेज में थे, क्रिकेट खेलते थे, तो पड़ोस के मोहल्ले में जाते थे, वहाँ गए, ग्राउंड उनका, अंपायर भी उनका होता था, वो एलबीडब्ल्यू नहीं देता था कभी। चुनाव, हम मैच हार जाते थे, तो फिर हम बैठे, हमने सोचा कि अब हम मान के चलते हैं कि क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का रूल ही नहीं है।
अब तो बोल्ड ही करना पड़ेगा। तो हरियाणा के अनुभव के बाद महाराष्ट्र में यही सबक है कि आपको एलबीडब्ल्यू नहीं मिलेगा, अब तो बोल्ड करना पड़ेगा। उसकी तैयारी कीजिए और इनको धोखे से बना हुआ ये जो ठग बंधन है इसको बोल्ड करना है। सर एक बुद्ध का एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत देश बौद्धमय बनेगा और बुद्ध के मार्ग पे चलेगा। प्रधानमंत्री को ये बौद्ध ज्ञान कब प्राप्त हुआ ये जानने में मुझे रुचि होगी। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 60 वर्ष का उनका राजनीतिक अनुभव है, तो 60 वर्ष के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, मैं जानना चाहता हूं, ताकि पूरा देश भी उस पेड़ के नीचे बैठ सके, पूरे देश को ये बौद्ध ज्ञान प्राप्त हो। और अगर प्रधानमंत्री को ये बात समझ आ गई है अंततः, तो मैं समझता हूं थोड़ा सा सम्यक दृष्टि, थोड़ा सा सम्यक व्यवहार करना शुरू करें, इस देश को तोड़ने की कोशिश समाप्त करें। निश्चित ही सर। संजय सर, मैं आपका भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप ये बताइए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो अभियान की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका यही है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार होंगे उनका हम समर्थन करेंगे और समाज में जो गैर बराबरी का, फिरका परस्ती का, हिंसा का वातावरण फैला जा रहा है उसको रोकेंगे और धर्म जाति का आधार अगर लेना जब कोशिश होगी तो बुनियादी सवालों की तरफ ध्यान खींचेंगे और महाविकास आघाड़ी को विजयी करेंगे। विरोधक का कहना, विरोधक कह रहे कि अर्बन नक्सलाइट की ये घोषणा की है उन्होंने, आपका क्या कहना? उस डर गए हैं, सत्ताधारी डर गए, इसलिए वो लोकतंत्र को समझ नहीं रहे हैं। चलिए, निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ में ये संजय सर और योगेंद्र यादव सर थे, जिन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को समर्थन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट यहां से विधानसभा की चुनकर हम लाएंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ही सरकार आएगी, ऐसा योगेंद्र यादव सर और संजय सर ने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।